नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अक्सर मैं आपको अपने कार्यक्रम में बाबा जी की मासूमियत के किस्से सुनाता हूं, सरकार की मासूमियत के किस्से सुनाता हूं। और ये सरकार इतनी मासूम है कि रोज नए कारनामे करती है, रोज नए किस्से कहानी इसके आते हैं, रोज नई घटनाएं आती हैं जो हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ये सब भी होता है। अभी एक आपको मैं क्लिप सुनाऊंगा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने विधानसभा में एक सक्सेस स्टोरी सुनाई और यह सक्सेस स्टोरी ऐसी थी जिसको सुनकर बड़े बड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या थी वो सक्सेस स्टोरी? आपने भी शायद सुनी होगी, एक बार फिर सुनिए। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा जी कितने मासूम हैं और बाबा जी के जो अफसर हैं जिनका लिखा हुआ वो पढ़ते हैं विधानसभा में, वो भी कितने मासूम हैं। अब आप बताइए कि जो ये जिस नाविक का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो बात सच है और सच ही है तो कितना चीरा, कितना लूटा है इस नाविक ने जिसका गुणगान किया जा रहा है। उसका नाम पिंटू महरा है और वो हिस्ट्री शीटर है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब मुख्यमंत्री ने एक माफिया की वसूली का महिमा मंडन कर दिया विधानसभा में। अब बताइए कितने भोले हैं बाबा जी, कितने मासूम हैं। योगी जी ने सदन में गर्व से जिस नाविक की सफलता की गाथा पढ़ी, उस नाविक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी कुंडली मैं आपको बताऊंगा। दरअसल वो माफियाओं की सूची में शामिल है पुलिस में। और इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान भी वो नाविकों से जबरिया वसूली कर रहा था, रंगदारी और उगाही करके पैसे कमा रहा था और उसके ऊपर आरोप है। बताओ, इस मेहरा का परिवार भी, जिसकी गरीबी की बात कर रहे हैं योगी जी, वो कितना गरीब है मैं आपको बता देता हूं। ये जो गहने बेचकर नाव खरीदने की बात की जा रही है, जो स्क्रिप्ट योगी आदित्यनाथ जी को दी गई पढ़ने के लिए, वो किसने लिखी? मृत्युंजय सिंह जी ने लिखी, शिशिर सिंह जी ने लिखी, किस पीआर कंपनी के आदमी ने लिखी? ये आपको जानना चाहिए, योगी जी को भी जानना चाहिए। अमर उजाला ने एक रिपोर्ट छापी, जब इतना कुछ हो गया तो ये रिपोर्ट छापी गई। ये शुक्लावती हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनके पति बच्चा मेहरा उर्फ राम सहारे नैनी थाने के गैंगस्टर थे। नैनी क्षेत्र के अरेल के रहने वाले, महाकुंभ के दौरान करोड़ों की कमाई करने वाले पिंटू मेहरा की मां है ये शुक्लावती, और ये विद्युत निगम की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार है और करोड़ों की मालकिन है, ये गरीब नहीं है। पिच सड़क पर इनकी डबल स्टोरी यानी दुमंजिला बिल्डिंग है जिसमें ये रहती हैं, और आगे के हिस्से में परिवार के साथ वो रहती हैं और पीछे के हिस्से में पिंटू और उसके सुरक्षाकर्मी रहते हैं। सुरक्षाकर्मी रखता है याद। महाकुंभ में विद्युत निगम ने 2 करोड़ का काम किया था और इससे पहले भी वो लाखों का काम इसमें कर चुकी है ये महिला जो है। शुक्लावती के पति बच्चा मेहरा उर्फ राम सहारे नैनी थाने के गैंगस्टर थे, ये पुलिस कहती है, और उनकी बीमारी की वजह से 25 जून 2018 को मौत हो गई थी। परिवार का पूरा खर्च यही महिला उठाती हैं। बड़े बेटे आनंद मेहरा की हत्या के बाद उनके परिवार और बेटियों की पढ़ाई की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं के कंधों पे आ गई। साल 2003 में पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख चाका आनंद की हत्या हो गई थी और महाकुंभ के दौरान विद्युत निगम का कई जो टेंडर थे वो शुक्लावती ने उस दौरान हासिल कर लिए थे और अपने भाई मूलचंद की देखरेख में वो काम करवाती थी इसको। बतौर शुक्लावती उनका परिवार बालू के ठेके से जुड़ा हुआ था, ठेके खनन का काम। लेकिन अब ठेका बंद हो चुका है, तो ऐसे में विद्युत के जो बिजली के ठेके थे और नाव के संचालन का जो काम था वो इनके परिवार के लोग करते थे, गुंडागर्दी करके। उनका कहना है कि परिवार के 5 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 5 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं इनके परिवार की, और ये सभी हत्याएं बीजेपी के सत्ता में आने से पहले हुई।
बेटे की हत्या के मामले में उसे धमकाकर केस में सुलह समझौता करा लिया गया था। यह इन्होंने बताया अखबार को। उन्होंने ये कहा कि अब केस खोलने की मांग को लेकर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो उनके ऊपर मेहरबान हैं ही। उन्होंने तो विधानसभा में उनके बेटे के किस्से सुनाई दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनको मिलने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परिवार का मान बढ़ गया है। लोग इनको बधाई देने पहुंच रहे हैं, इन गैंगस्टर परिवार को बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लोग खुश हैं इनके परिवार के। अब आप बताइए कि कितने कितने मासूम हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनको कुछ नहीं पता होता। विधानसभा जैसी जगह पे उन्होंने जिस 30 करोड़ की कमाई का जिक्र किया, उसके गर्भ में क्या है, वो कमाई कैसे की गई, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। इसमें दो पेंच हैं। पहला पेंच तो ये कि कितनी बुरी तरह से जब एक नाव वाले ने लूटा है लोगों को महाकुंभ के दौरान, तो होटल वाले, टेंट वाले, इन्होंने कितना लूटा होगा, कितना लूटा होगा इन्होंने। और लोग लुटे हैं खुशी खुशी, महाकुंभ के नाम पे, आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे, मां गंगा मैया के नाम पे। और दूसरा, जिन्होंने लूटा उनका महिमा मंडन विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड किया जा रहा है इतने सारे विधायकों की आड़ में, और यह बताया जा रहा है कि देखिए कैसे लूटा गया, पर डे कितनी कमाई की गई, कैसे कमाई की गई, किस बात की सक्सेस स्टोरी है ये। यही मासूमियत है सरकार की। और सरकार ये कहती है कि आप इन सारी चीजों को प्यार से बताइए कि कितनी महान सरकार है। ऐसे और भी मासूमियत के किस्से हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप बताइए, अगर आप भी नाव में सफर किए हैं महाकुंभ के दौरान, तो आपने कितने पैसे दिए हैं और आपके पैसे क्या पिंटू मेहरा की जेब में गए? फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों।